Hello my near and dear students, and today we are going to discuss about your past tense lesson number 22 and class is 6th Walkway English Grammar and Integrated Course in English Grammar and Composition. So let's start with lesson number 22, that is past tense means भूतकाल, जो समय आपका बीत चुका है, जा चुका है, पास्ट हो गया है, जो लौट करके कभी भी नहीं आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे 4 तरीक़ों से। मतलब कि सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस सॉरी, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन 4 तरीक़ों से हमें पता लगेगा कि हम अपने पास्ट की बातें कैसे सामने वाले को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके टाइप्स थोड़े से अलग होंगे कि पूरा पास्ट, या पास्ट में चल रहा था, या पास्ट में चल कर के ख़त्म हो गया, या पास्ट वाला काम अब तक प्रेजेंट में चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर आपको टेबल लर्न हो गई है तो आप सारे रूल अप्लाई कर दोगे। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, द पास्ट टेंस रेफर्स टू एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट। ओके, और इट ऑल्सो रेफर्स टू स्टेट इन विच द एक्शन एग्जिट इन द पास्ट। देखते हैं हम टेबल की तरफ, और इसके अंदर क्या है नया। सिंपल पास्ट दिया हुआ है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ब्लू कलर में ईडी दिया हुआ है कि सबके साथ सेकंड फॉर्म अप्लाई कर देंगे हम, ईडी हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट की बात है जब आपका बीत चुका हो। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपको आईएनजी अप्लाई करना पड़ता है। इसका मीनिंग होता है जब आपका काम चल रहा है, चल रहा था, और इसी के साथ ही वाज वर्ड लगता है। कई बच्चे कंफ्यूज होकर सिंपल के साथ वाज वर्ड लगाने लग जाते हैं, वो नहीं लगाना। जब आपका काम चल रहा था, आईएनजी में था, तो आपका वाज वर्ड लगेगा, एक के साथ वाज और ज़्यादा के साथ वर। फिर थर्ड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है जब आपका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो गया, और आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे और वो साथ में कनेक्ट किए हुए होंगे, तब आपका ये हेड वाली फॉर्म यूज़ हो जाएगी। फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब आपका काम पास्ट में चल रहा था और जब आप वहाँ से आए या जब आप देख रहे थे तब तक वो काम चल ही रहा था, आपकी प्रेजेंस में वो काम ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और थोड़ी सी थ्योरी भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह आ जाएगा। तो सबसे पहले है सिंपल टेंस। तो सिंपल पास्ट में द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। जब कुछ पास्ट में घटित होता है तब हम क्या लगा देते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म। जैसे वैसे तो होता है आई सा, यहाँ पर ए आएगा, आई सा द फ्लॉक फॉर मी बिफोर आई केम बैक, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी। सेकेंड है द होनेस्ट मैनेजर एग्री टू गिव मनी, जो सा ईमानदार था मैनेजर वो सहमत हो गया था पैसे देने के लिए। और वी अटेंडेड द मीटिंग विद आवर ग्रुप, हमने हमारे ग्रुप के साथ मीटिंग अटेंड करी थी। ही स्पोक टू द पीपल काइंडली, उसने बात कैसे करी, बहुत ही पोलाइट होके, काइंडली दयालुता से। और शी एट, एक तो होता है ईट और एक होता है एट, सेकेंड फॉर्म कर दी इसकी, द फूड वेल, उसने अच्छे से खाया। दे एग्री टू मीट हिम यस्टरडे, कल वो तैयार हो गए थे उससे मिलने के लिए। एंड शी वोर अ साड़ी, वैसे तो होता है वियर, यहाँ पे वोर हो गया, सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट। और शी वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, वो जा रही है क्या, फ्रूट्स लेने। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, अगर ये आ जाए नेगेटिव में और अगर आ जाए ये इंटेरोगेटिव में, तो आप कैसे करोगे। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ है द ग्लास ब्रोक, टूट गया। अब हमने इसको करना है नेगेटिव में, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो सी ब्रोक है ये होगी आपकी सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म तो हो गई, हम जब इसको नेगेटिव में बनाने लगे, द ग्लास डिड नॉट ब्रेक आया। क्यों आया, क्योंकि जो सी डिड नॉट लगाया ना, डिड क्या होता है, डू की सेकंड फॉर्म है। जैसे डू, डिड और डन होता है, ये तीनों होती हैं, डू, डिड और डन।
डन हमारी सेकंड फॉर्म है। अब ऑलरेडी सेंटेंस में लग चुकी है सेकंड फॉर्म, तो हम यहाँ पर ब्रोक नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ये तो हो गया हमारा V2 और ये वाली होगी हमारी V1। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में कैसे बन जाएगा, द ग्लास डिड नॉट ब्रेक। और इसी डिड को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लेकर आ जाओगे तो बन जाएगा डिड द ग्लास ब्रेक, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क कि क्या गिलास टूटा था। फिर है द बर्ड फ्लू। अब ये फ्लू है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम नेगेटिव बनाने लगे तो द बर्ड डिड नॉट फ्लाई आएगा, क्योंकि ये डिड है, ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, तो फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब कई बच्चे कहेंगे आप डिड क्यों लगाते जा रहे हो, डू नहीं लगा रहे, डज नहीं लगा रहे। डू और डज जो सा था जब हम नोट बनाया करते थे, डू नोट डज नोट, वो प्रेजेंट वाले चैप्टर में बनाया करते थे। अब जो सा पास्ट का चैप्टर आया है इसके अंदर हम डिड नोट लगाएंगे सब जगह, और एक सेंटेंस के अंदर एक बारी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, फिर हमने उसको फर्स्ट फॉर्म लगानी है उसके बाद। कब, जब हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा हो, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा हो। अब आगे क्या है, सचिन प्लेड वेल। अब यहाँ आ जाएगा सचिन डिड नॉट प्ले वेल। यहाँ पर प्लेड था, ईडी था, यहाँ पर ओनली प्ले आएगा। क्यों आया, क्योंकि जो सी ये डिड है ये सेकंड फॉर्म है, और फिर प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और डिड को आप आगे ले आओगे तो बन जाएगा डिड सचिन प्ले वेल, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है सी, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, शी सैंग अ हिंदी सॉन्ग। अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो शी डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट, और फिर यहाँ पर सिंग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म करनी है। एक बारी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है तो फिर फर्स्ट आएगी। और इसी डिड को अगर आप स्टार्टिंग में लगा दोगे, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर है द पुलिस कैच द थीफ, कोच द थीफ, तो यहाँ आ जाएगा डिड नॉट कैच, और लास्ट हो जाएगा द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ आ जाएगा द ट्रेन डिड नॉट लीव, लीव कर देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट टाइप हो चुका है इसका। अब हम करेंगे सेकंड टाइप, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये है द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्पीक्स अबाउट सम कॉन्टिन्यूइंग एक्शन, जब चल रहा हो बट इन पास्ट, पास्ट में चल रहा था, अब की बात नहीं हो रही, पास्ट में जब वो कंटिन्यू था। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर, फ्रॉम 10 o'clock, मतलब कि ये पास्ट की बात बता रहा है कि मैं वहाँ पर खड़ा था, खड़ा हूँ नहीं, खड़ा था, तब वो काम चल रहा था। तो इसी तरह इसका देखते हैं कैसे है। जैसे शी वाज हेल्पिंग द पुअर पीपल, वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी। सेकंड है आई वाज वॉचिंग द टेलीविज़न, कि मैं टीवी देख रहा था, काम चल रहा था लेकिन वो पास्ट में था। शी वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, वह मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी। और ही वाज वर्किंग लास्ट नाइट, वो काम कर रहा था, नाइट की बात है। द गर्ल वाज सिटिंग अंडर द ट्री, तो जो सी लड़की थी वो पेड़ के नीचे बैठी थी। दे वर ट्राइंग कॉन्टीन्यूसली, और दे वर फ्लाइंग, और ही वाज वॉकिंग। अब इसका डी पार्ट करेंगे, और इसके अंदर दिया हुआ है आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है जैसे शी वाज स्पीकिंग टू हर सेल्फ, वो खुद से ही बोल रही थी, अपने आप को ही बोल रही थी, तो यहाँ आ जाएगा शी वाज नोट आ जाएगा, वाज के साथ नोट आता है। और बाकी सारा आप खुद लिख लेना, मैंने जस्ट वो बताया कि नोट कहाँ लगेगा, बाकी आपको एज इट इज़ ये पूरा का पूरा सेंटेंस राइट करना है। और ये वाज हम अगर स्टार्टिंग में ले आएँ सब्जेक्ट से तो आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव, बाकी सारा सेंटेंस सेम। फिर है अश्मिता वाज, तो यहाँ आ जाएगा नोट। फिर संजय वाज नोट स्लीपिंग ड्यूरिंग द सेमिनार, और दे वर नोट रनिंग द कैचअप वर्ड। फिर द रेस्ट ऑफ अस वर नोट प्रिटेंडिंग टू लाफ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर जो काम पास्ट में शुरू होता है ना, वो पास्ट में ख़त्म भी हो जाता है। मतलब कि आपको कई बार सेंटेंस के अंदर दो बातें दिखाई देंगी,
एक शुरू होने वाली और एक ख़त्म होने वाली, ठीक है। जो सी स्टार्टिंग वाली होएगी उसके अंदर आईएनजी लगेगा, और जो एंडिंग थी तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कैसे हमने हैड का यूज़ किया है। द पास्ट परफेक्ट टेंस टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट, ठीक है, डैट हैपन्ड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। मतलब कि एक काम चल रहा था, दूसरा ख़त्म हो गया, लेकिन दोनों के दोनों वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुके थे। जैसे रजनी हैड स्टार्टेड सिंगिंग, कि रजनी ने सिंगिंग स्टार्ट करी थी बाय द टाइम हर टीचर केम, जब उसका टीचर आया था, ठीक है। दो काम बता दिए उसने, दोनों पास्ट में ही ख़त्म दोनों पास्ट में ही ख़त्म हो गए थे। अब सेकंड है, रवि हैड ऑलरेडी कट द केक, वो पहले केक कट कर चुका था, बिफोर हिज रिलेटिव्स अराइव, जब उसके रिश्तेदार आए। अब करते हैं हम इसका ई पार्ट, और इसमें दिया हुआ है हिज कैट हैड किल्ड द माउस, उसकी कैट ने माउस को मार दिया था, बिफोर वी सा इट, जब हमने देखा। मतलब कि पहले काम जो पूरा हो चुका था उसके साथ हैड लग गया, बाद में हमने देखा। फिर है आई हैड मैनेज टू लॉक द कप बोर्ड बिफोर आई वेंट आउट, तो पहले उसने मैनेज्ड कर दिया। फिर है अनु शोड अस द सीडी ही हैड प्लेड एट द फंक्शन, और फोर्थ में हो जाएगा दे शिफ्टेड बैक टू मुंबई, ठीक है, मुंबई में आगे वेहर दे हैड गोन अर्लियन, जहाँ से वो पहले गए थे। फिर यस्टरडे वी सा द मैन हु हैड ड्रॉप्ड अस बाय द कार, जिसने हमें ड्रॉप किया था कार से। और संदीप हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड। आफ्टर एवरी वन हैड गिवन द प्रेजेंटेशन डिनर वाज सर्व्ड, डिनर सर्व किया गया था जब सबकी प्रेजेंटेशन हो गई थी। पहले प्रेजेंटेशन डन हुई थी, उसके बाद डिनर स्टार्ट हुआ था, तो जो काम पहले हुआ हो उसके साथ हैड लगेगा। लास्ट है दे हैड स्टूड बिहाइंड द डोर यस्टरडे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप आंसर का ले सकते हो। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, इसमें भी नेगेटिव में बनाना है हमको। जैसे आई हैड, जहाँ आपको हैड दिखाई दे जाए वहीं पर आप नोट लगा दोगे। सॉरी, बहुत पोल्यूशन हो चुका है यहाँ पर एनसीआर में दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा। तो आई हैड नोट फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 PM, जहाँ आपको हेड दिखाई दे वहीं पर नोट, और उसी हेड को आप आगे ले आओगे तो ये एज ए इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर आई हैड नोट होप्ड, फिर द प्लेन हैड नोट लेफ्ट, फिर शी हैड नोट, और दे हैड नोट लेफ्ट होम, द टीचर हैड नोट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब कि दिस टेंस इज़ यूज टू रिपोर्ट एन इवेंट और एक्शन डैट हैपन्ड बिफोर ए पॉइंट ऑफ ए टाइम इन द पास्ट, और एंड हुज इफेक्ट आर स्टिल विजिबल इन द पास्ट। मतलब कि जब पास्ट में कोई काम चल रहा था, आप वहीं पे प्रेजेंट थे, आप अपनी आँखों से वहाँ पर देख रहे थे, और आप वो देखते देखते ही आ गए, घर पर आ गए। तब आप घर आके क्या कहोगे, जब मैं वहाँ पर था तो ये काम हो रहा था। मतलब कि आपकी आँखों के सामने वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, पास्ट में था लेकिन पास्ट में चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे कि शी हैड बीन स्टिचिंग क्लोथ, वो कपड़े सिल रही थी सिंस द लास्ट ईयर, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, चला कब था, पास्ट में था। शी हैड बीन वर्किंग सिंसियरली फॉर द लास्ट 6 months। अब हम करेंगे इसका जी पार्ट, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, शी हैड बीन सेलिंग क्लोथ सिंस 2 years, 2 साल से वो कपड़े बेच रही थी। और माई मदर हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, ये जब काम चल रहा हो और ख़त्म ना हुआ हो और विजिबल हो पास्ट के अंदर। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से गा रही थी। और ही हैड बीन राइटिंग फॉर हिज टर्न फॉर 2 hours,
और हैड यू बीन सिटिंग इन द पार्क सिंस इवनिंग, ये हो गया हमारा क्वेश्चनिंग वाला जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क आ गया और हैड आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसी तरह 7th हो जाएगा आई हैड बीन प्रिपेयरिंग द फूड सिंस इवनिंग, शाम से ही प्रिपेयर कर रही थी वो। और दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से टीवी पे लगे हुए थे। लास्ट और फाइनल पेज है इसका, जैसे वी हैड नोट बीन वी हैड नोट बीन, जहाँ आपको हैड दिखाई दे वहीं पर आपको नोट लगा देना है, बाकी सारा सेंटेंस आपको सेम टू सेम लिख देना है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड वी बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर माई आंट हैड नोट बीन, यहाँ पे आई हैड नोट बीन, द चिल्ड्रन हैड नोट बीन, और रमेश हैड नोट बीन, और रीना हैड नोट बीन अरेंजिंग द रूम व्हेन शी हियर्ड द डोर बेल। तो इसी की तरह ही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। स्क्रीनशॉट ले लेना आप आंसर के और अपने सारे के सारे क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।